कल बिल पेश हुआ और उसमें तकरीबन सभी लोगों ने उसमें सहमति जताई। किस तरीके से आप देखते हैं सरकार के इस कदम को? देखिए, जब चुनाव आता है तब सबको पिछड़ा याद आता है। 7 साल से मोदी जी को नहीं ये बात दिखाई दिया, ये बिल पेश करने की ज़रूरत नहीं समझ में आई। अब चुनाव आ गया तो बिल पेश हो या पास भी हो गया, हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन 1953 में काका कालेलकर आयोग गठित हुआ पिछड़ों के उत्थान के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो जातियां पिछड़ी हैं उसके उत्थान के लिए। 55 में रिपोर्ट आ गई 1955 में, लेकिन रद्दी की टोकरी में चली गई। उसी तरह 1978 में मंडल आयोग गठित हुआ, 80 में रिपोर्ट आ गई, वो भी रद्दी की टोकरी में रही। 1990 में बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू होने की घोषणा किया, यही भारतीय जनता पार्टी कमंडल लेके निकल गई और पूरे देश में विरोध कराया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 93 में जाकर के 27% रिजर्वेशन लागू हुआ। और आज जो बिल ले आए हैं, उत्तर प्रदेश में जो चर्चा सुनने को मिल रही है, 79 जातियों का सर्वे के बाद उत्तर प्रदेश में 27% रिजर्वेशन लागू हुआ था मंडल कमीशन। अब 39 जातियां, बीजेपी के कथनानुसार 39 और जातियों को उसमें सम्मिलित कर रहे हैं। तो अभी 79 को तो हिस्सा मिल ही नहीं रहा, घर में कहीं खड़ा होने का ठिकाने नहीं है। अब 39 और लिया के कर रहे हो, अच्छी बात है, उनको करो, लेकिन 79 को जितना 27 है आरक्षण दे रहे हो, तो 39 का जितना हिस्सा बनता है उसका भी आरक्षण इसमें पूरा करो, भर्ती कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जातिवार जनगणना करा दो। 1931 के बाद जातिवार जनगणना नहीं हुई कि राजपूत कितना है, ब्राह्मण कितना है, यादव कितना है, पटेल कितना है, राजभर कितना है, प्रजापति पाल कितना है। जातियों की गिनती आज तक नहीं सरकार करा रही है। सबसे बड़ा धोखा तो यही है, जब तक गिनती नहीं होगी तब तक हिस्सा नहीं मिलेगा। राशन कार्ड पे नंगा न चढ़े, राशन कैसे मिलेगा? तो ये सरकार, चुनाव आ गया है, ये खाली चुनावी ड्रामा है, और चुनावी ड्रामा करके गुमराह करके वोट लेने की कवायद है। अगर ये करना चाहते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 50% आरक्षण, उसको भी मोदी जी ने 10% गरीब सवर्णों को देके बढ़ा दिया, 60 कर दिया। तो 52% आरक्षण को जो पिछड़ों का है उसको 52 कर दें, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी आरक्षण की हिस्सेदारी दे दें, खत्म बात हो जाए। तो यानी कहीं ना कहीं सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो क्या इन जातियों के फायदे के लिए नहीं लिया? क्या आप ये कहना चाहते हैं? ये वोट के लिए किया है, झगड़ा लगाने के लिए किया है, हिस्सेदारी देने के लिए थोड़ा किया है। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी घोषणा किए रोहिणी आयोग का, 12 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी, राष्ट्रीय स्तर पे पिछड़ों को हिस्सा मिलेगा। रोहिणी आयोग 12 हफ्ता छोड़ दीजिए, 17 बीता, 18 बीता, 19 बीता, 20 बीता, 21 बीते वाला है। अभी तारीखा पे तारीख लग रही है। ये शुद्ध रूप से धोखा देने की कवायद है। ये देश में पिछड़ों को धोखा देने का काम लोग कर रहे हैं। ये 1953 से शुरू हो रहा है। अंत में सिर्फ एक सवाल जो बहुत बड़ा है इस देश में, वो है किसान आंदोलन को लेकर। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। उसी लाल किले पे कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन से जुड़े लोगों ने खालिस्तान और तमाम अलग अलग झंडे लगाए। क्या आपको लगता है कि 15 अगस्त को किसान आंदोलन से जुड़े लोग कुछ और भी कर सकते हैं? देखिए, गलत आरोप किसानों के ऊपर लगाया जा रहा है। आप देखा कि जब किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, तब बयान देते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। बोरका पहन करके भारतीय जनता पार्टी के नेता जा करके वहाँ दंगा कराने की कोशिश करते हैं। वहाँ किसान कोई नहीं गया था वहाँ लाल किले पर कोई उपद्रव करने। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति होती है, किसानों को बदनाम करने की होती है। जो कृषि बिल आया है उद्योगपतियों को लाभ लेने के लिए कि वो बिल वापस न हो जाए, उसको बचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। तो देश में सरकार उसकी है ना, तो सीबीआई उसी के पास है, आईबी उसी के पास है। ये क्यों नहीं जांच करा लेते? भागते क्यों हैं सीबीआई जांच से, या सुप्रीम कोर्ट के जज से, वर्तमान जज से जांच क्यों नहीं करा लेते?
8 महीने से किसान बैठे हुए हैं वहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, न योगी को खेती करना है, न मोदी को खेती करना है। इन दोनों को झूठ बोल करके देश को लूटना है, देश को बेचना है। किसान अपने हक की बात कर रहा है। 1960 रुपया गेहूं का रेट तय है और मार्केट में 1300 बिक रहा है। किसान तो यही बात न कह रहा है कि जो आप एमएसपी तय किए हो, कानून बना दो कि उससे नीचे अगर कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो। इसके लिए सरकार क्यों भाग रही है? किसान तो कह रहा है कि जो आपने गोदाम में जो लाइसेंस बना रखा था, सिस्टम था संविधान के दायरे में कि 100 टन का अगर लाइसेंस है तो वो 101 टन नहीं रख सकता, लेकिन मोदी ने छूट दे दिया कि चाहे जितना उतना बनाओ गोदाम, तुम चाहे जितना माल रखो। ये कौन सा तरीका है? मंडी, ये प्राइवेट मंडी को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी मंडी को खत्म करने के लिए कानून ले आए हैं। तो किसान तो कह रहा है कि आप जब सरकारी मंडी है तो प्राइवेट मंडी की क्या ज़रूरत है? किसान से कह रहे हो कि पूरे देश में चाहे जहाँ बेचो। यहाँ 1300 रुपया में गेहूँ बेचा रहा है और लेके यहाँ यूपी से पंजाब जाने में तो कर गेहूँ पता लगा कि कुल तेलवे भरवा में ख़त्म हो जाए। तो क्या जिस तरीके से राकेश टिकैत, जो कि आंदोलन का एक बड़ा चेहरा है, जहाँ भी बीजेपी चुनाव लड़ रही है, आप बंगाल की बात करें या कहीं पे भी, तो उन्होंने बीजेपी के विरोध में जाके दूसरी पार्टियों के साथ उसका समर्थन किया। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में ओम प्रकाश राजभर भी राकेश टिकैत से मिलेंगे और क्या राकेश टिकैत आपका साथ देंगे? राकेश टिकैत जी से मैं मिल चुका हूँ, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। हम राकेश टिकैत जी के साथ हैं, उनके आंदोलन के साथ हैं। और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं ना, अभी मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे सड़क का उद्घाटन करने। अभी कल जनता ने वहाँ का लौटवा दिया कि तेरा उद्घाटन नहीं, भाग जाओ यहाँ से। अभी आपने देखा कि विधायक जी गए थे गांव में निरीक्षण में, तो लोगों ने पानी में पौड़वा दिया। गाड़ी से जा रहे हैं, जौन जन जा रहे हैं गंगा में ने, तो किसान खोज रहा है कि आवा तुम 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिटा रहे हैं बच्चे, लखनऊ में रोज पीट रही है सरकार, पिटवा रही है, तो वो भी गंगा में लाठी में तेल लगा के बैठे हैं कि आओ बेटा, हम भी, तुम वहाँ पीटोगे तो हम भी यहाँ पीटेंगे। तो राकेश टिकैत का पूरा समर्थन रहेगा ओम प्रकाश राजभर? 100% राकेश टिकैत जी किसान आंदोलन जो चला रहे हैं हम उनके साथ हैं, हमारी पार्टी उनके साथ है। और वो आपके? हमारे साथ हैं।